क्या कोई सगी ताई अपनी ही अनाथ भतीजी का सौदा एक फटेहाल भिखारी से कर सकती है? शायद आप कहेंगे नहीं, लेकिन आज की कहानी इसी कड़वे सच पर आधारित है। ये कहानी है सिया की, जिसे अपनी ताई ने घर से धक्के देकर एक भिखारी के हवाले कर दिया। और फिर जो हुआ वो आपकी सोच से भी परे है, क्योंकि उस भिखारी की असलियत जब सामने आई तो सबके होश उड़ गए। एक छोटे से गांव में सिया नाम की एक लड़की रहती थी। सिया की उम्र महज 18 वर्ष की थी, लेकिन किस्मत ने उसे बहुत छोटी उम्र में ही अनाथ बना दिया था। माँ बाप के गुजर जाने के बाद उसका अपना कहने वाला कोई न था। मजबूरी में उसे अपने ताया जी, जिनका नाम रामदीन था, के घर पनाह लेनी पड़ी। रामदीन गांव के चौराहे पर एक छोटी सी किराए की दुकान चलाता था। घर में उसकी पत्नी यानी कि सिया की ताई जी, जिसका नाम मंगला देवी था, और उनकी अपनी बेटी निशा रहती थी। उस घर में रहते हुए भी सिया की जिंदगी किसी कैदी से कम नहीं थी। निशा घर की लाडली थी, जबकि सिया उसी घर में एक नौकरानी बनकर रह गई थी। सुबह होते ही ताई जी की कड़वी आवाज गूंजती, सिया अभी तक पड़ी है? उठ और सारा काम कर, फटाफट सारा काम निपटा, वरना आज का खाना भूल जा। सिया डर के मारे फौरन उठ जाती। सारा दिन झाड़ू, पोछा, बर्तन और पानी भरने में निकल जाता। दूसरी तरफ निशा सारा दिन मोबाइल में व्यस्त रहती और सिया पर हुक्म चलाती, सिया मेरे कपड़े प्रेस कर दे, जूते भी साफ कर देना। सिया चुपचाप बस जी कहती और काम में जुट जाती। ताया जी कभी कभी सिया की हालत देखकर हमदर्दी जताना चाहते, लेकिन ताई जी के गुस्से के आगे वो बेबस थे। वो चुपचाप अपनी दुकान चले जाते और सिया उसी घुटन भरी खामोशी में जीती रहती। एक सुबह जब ताया जी दुकान जा चुके थे, तभी दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। बाहर एक मैला कुचेला भिखारी खड़ा था, जिसके कपड़े फटे हुए थे। उसने आवाज लगाई, भगवान के नाम पर कुछ दे दो। ताई जी गुस्से में बाहर आई और उससे झिझकते हुए बोली, यहाँ कुछ नहीं है, जा यहाँ से। लेकिन तभी उसके दिमाग में एक शैतानी विचार आया। उन्होंने सिया को देखा, जो कोने में खड़ी थी। ताई जी ने भिखारी की तरफ मुड़कर बड़ी बेरहमी से कहा, अगर कुछ चाहिए तो इस लड़की को ले जा, आज से ये तेरी जिम्मेदारी। सिया के पैरों के तले जमीन खिसक गई। वो रोती हुई ताई जी के पैरों में गिर गई। ताई जी ऐसा मत कीजिए, मैं कहाँ जाऊंगी? लेकिन ताई जी ने एक न सुनी। उन्होंने सिया का हाथ पकड़कर धक्के मारते हुए उसे उस भिखारी के हवाले कर दिया और दरवाजा बंद कर दिया। सिया सड़कों पर रो रही थी। तभी उस भिखारी ने बहुत ही शांत और नरम आवाज में कहा, सिया डरो मत, तुम मेरे साथ सुरक्षित हो। सिया के पास कोई और रास्ता नहीं था। वो उसके पीछे पीछे चल पड़ी। चलते चलते गांव पीछे छूट गया और वो एक बहुत ही आलीशान बंगले के सामने रुके। सिया हैरान थी, एक भिखारी और इतना बड़ा घर। तभी एक बुजुर्ग महिला, जिनका नाम पार्वती देवी था, ने दरवाजा खोला और वह दोनों अंदर आए। ये बुजुर्ग महिला उस नौजवान भिखारी की माँ थी। उस नौजवान भिखारी ने अपनी माँ से कहा, माँ ये अनाथ है, इसका कोई नहीं है, अब ये हमारे साथ रहेगी। इतना कहकर वह भिखारी वापस बंगले के बाहर चला गया। सिया के मन में बहुत सारे सवाल उठ रहे थे। पार्वती देवी जी कुछ देर चुपचाप खड़ी रही। फिर उन्होंने सिया से कहा, अंदर आओ बेटी। वह सिया को एक कमरे में ले गई। सिया भी चुपचाप उनके पीछे चली गई और थोड़ी देर बाद वह खाना लेकर के आई और सिया से कहा, बेटी खाना खा लो। सिया ने धीरे धीरे खाना शुरू किया और उसे ऐसा लगा जैसे बहुत दिन के बाद उसे सुकून मिला है। पार्वती जी सिया के पास आकर बैठी और उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, बेटी यह घर तुम्हारा ही है, इसे अपना घर समझो। सिया ने बहुत ही हैरानी से चारों तरफ देखा। उसके मन में हजारों सवाल थे। वह कुछ समझ ही नहीं पा रही थी, लेकिन फिर भी चुपचाप शांति से वह बैठी रही। उधर गांव में ताई जी ने निशा की शादी एक लड़के, जिसका नाम अमित था, से कर दी। उन्हें लगा निशा राज करेगी, लेकिन अमित एक आवारा और लापरवाह इंसान था। शादी के कुछ ही महीनों बाद छोटी छोटी बातों पर निशा को ससुराल में प्रताड़ित किया जाने लगा। अमित के माँ बाप भी अब निशा को छोटी छोटी बातों में तंग करने लगे थे और नौकर की तरह पूरे घर का काम करवाते थे। निशा ने अपने घर में कभी कोई काम नहीं किया था। वह सारा काम सिया से करवाती थी, इसलिए निशा को कोई भी काम करने नहीं आता था। वह कभी रोटी जला देती थी या कभी खाने में नमक तेज हो जाता था। कभी ठीक से सफाई नहीं करती। वह कभी कुछ गलती तो कभी कुछ गलती करती, जिसकी वजह से ससुराल में उसे अक्सर ताने सुनने पड़ते थे। एक दिन अमित की माँ निशा को ताने दे रही थी। निशा ने उनको पलटकर जवाब दिया। तभी अमित घर आ गया। उसने ईशा को बहस करते हुए सुन लिया।
और बात इतनी आगे बढ़ी कि अमित ने गुस्से में आकर निशा को डिवोर्स दे दिया और उसे घर से बाहर निकाल दिया। निशा रोती हुई घर वापस आई। ये सदमा सिया के पिता रामदीन बर्दाश्त नहीं कर सके और दिल का दौरा पड़ने से उनका निधन हो गया। अब कमाने वाला ही नहीं रहा और धीरे धीरे घर की आर्थिक स्थिति बिगड़ने लगी, जिसके कारण दुकान तक बेचनी पड़ी। दुकान बेचने से जो पैसे आए उससे कुछ दिन तो तंगी से घर चला, लेकिन अब स्थिति और भी खराब हो गई थी। ताई जी और निशा दाने दाने को मोहताज हो गई थी। गांव वालों ने भी साथ छोड़ दिया था। कोई भी उनकी मदद करने के लिए तैयार नहीं था, क्योंकि सब जानते थे कि इन लोगों ने सिया के साथ क्या किया। अब हालात यह हो गए थे कि उन लोगों को खाने के लिए भी तरसना पड़ता था। वहीं दूसरी तरफ रात हो चुकी थी। पार्वती देवी जी ने सिया से कहा, बेटा अब तुम आराम करो, थक गई होगी। और इतना कहकर पार्वती जी ने कमरे का दरवाजा धीरे से बंद करते हुए बाहर चली गई। सिया चुपचाप बैठी रही। उसके मन में सिर्फ एक ही बात चल रही थी, इतना बड़ा घर और वह भिखारी, ये सब क्या है? उसके मन में कई उलझने थी। धीरे धीरे यह सोचते सोचते उसकी आंखें बंद होने लगी और वह बिस्तर पर लेट गई। उसकी नींद कब लग गई उसे भी खुद पता नहीं चला। दूसरे दिन सुबह पार्वती जी कमरे में आई और उन्होंने सिया से कहा, बेटी उठो, सुबह हो गई है। सिया चुपचाप उठकर बाहर आई और कुर्सी पर बैठ गई। पार्वती जी ने सिया के लिए नाश्ता लाई। सिया ने चुपचाप नाश्ता कर लिया। उसने कई बार पार्वती जी से पूछने की कोशिश की कि इस बंगले और उस भिखारी का रहस्य, लेकिन उन्होंने भी कभी साफ साफ जवाब नहीं दिया। ऐसे ही दिन निकलते रहे। अब सिया का मन उस घर में लगने लगा था। वह घर के सारे काम करती और पार्वती जी का ख्याल रखती थी और उन्हें कुछ भी नहीं करने देती थी। एक दिन दरवाजे पर दस्तक हुई और एक लंबे समय के बाद उस बंगले में वही नौजवान वापस आया, लेकिन इस बार वो फटे कपड़ों में नहीं बल्कि एक अफसर की वर्दी में था। सिया उसे पहचान नहीं पाई। उतने में पार्वती जी आ गई और खुश होकर बोली, आ गए बेटा? उस नौजवान ने उत्तर दिया, हाँ माँ आ गया। सिया यह सब देखकर दंग रह गई। उसने बहुत ही हैरानी से और धीरे से पूछा, आप तो एक भिखारी थे, ये सब क्या हो रहा है? मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। वह नौजवान कुछ देर चुप रहा, फिर उसने बताया, सिया मेरा नाम आर्यन है। मैं एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर हूँ। मैं एक मिशन के लिए भिखारी का रूप बदलकर गांव में रह रहा था। अब मेरा मिशन पूरा हो गया है। यह बात मैंने अभी तक किसी को नहीं बताई, आज तुम्हें बता रहा हूँ। और हाँ, मुझे उम्मीद है तुम भी किसी को नहीं बताओगी। सिया ने चुपचाप हाँ में सिर हिला दिया। आर्यन ने सिया की सादगी और दुख को करीब से देखा था। उसने सिया से पूछा, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, क्या तुम मेरी जीवन संगनी बनोगी? सिया की आंखों में खुशी के आंसू थे। दोनों की शादी बड़ी धूमधाम से हुई। सारे रिश्तेदार इकट्ठे हुए। पूरा घर खुशबू और रोशनी से जगमगा उठा। दोनों बहुत खुश थे। आर्यन सिया का हमेशा ध्यान रखता और उसे हमेशा खुश रखता। इसी प्रकार दिन बीतते गए। एक दिन आर्यन ने सिया से मुस्कुराते हुए कहा, चलो आज शहर घूमने चलते हैं। सिया ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ हाँ कर दी। दोनों गाड़ी में बैठे और शहर की तरफ घूमने निकल गए। सिया अपनी इस नई जिंदगी पर बहुत खुश थी। रास्ते में एक जगह आर्यन ने गाड़ी रोकी और उसने कहा, सिया चलो कुछ खा लेते हैं। दोनों गाड़ी से उतरे। जैसे ही आगे बढ़े, रास्ते में सिया की नजर फुटपाथ पर बैठी हुई दो औरतों पर पड़ी। उनके कपड़े फटे थे और वो भीख मांग रही थी। पहले तो सिया पहचान न सकी, फिर पास जाकर देखा तो वो ताई जी और निशा थी। सिया को देखकर ताई जी के पैरों तले जमीन खिसक गई। ताई जी ने चिल्लाकर कहा, सिया तुम जिंदा हो? सिया ने कहा, हाँ ताई जी, मैं सिया हूँ और मैं जिंदा हूँ। और आर्यन की तरफ इशारा करते हुए सिया ने कहा, यह वही है जिनके हवाले आपने मुझे किया था। यह सुनते ही उनकी आंख में आंसू आ गए। वो रोते हुए माफी मांगने लगी, सिया हमें माफ कर दो, हमारे कर्मों की सजा हमें मिल गई। निशा भी शर्म से आंखों में आंसू लिए सर झुकाकर बैठी हुई थी। सिया ने गहरी सांस ली और कहा, ताई जी आप माफी के काबिल तो नहीं है, लेकिन इंसानियत के नाते मैं आपको माफ करती हूँ। सिया ने उनकी मदद के लिए कुछ पैसे उनके कटोरे में डाले और अपने पति के साथ खामोशी से आगे बढ़ गई। तो दोस्तों, इंसान जो दूसरों के साथ करता है वही लौटकर उसके पास आता है। दया और सच्चाई का रास्ता कभी नहीं छोड़ना चाहिए। दोस्तों, ये कहानी सिर्फ सिया की नहीं, उन सब के लिए एक उम्मीद है जिन्हें लगता है कि सब खत्म हो गया। याद रखिए, भगवान के घर देर है, अंधेर नहीं। अगर इस कहानी ने आपके दिल के किसी कोने को छुआ हो तो इसे एक लाइक और सब्सक्राइब देकर अपना प्यार जरूर जताएं। आपका साथ ही मेरी हिम्मत है।
मैं हूँ रश्मि खरे। मिलते हैं अगली कहानी में। जब तक आप अपनों का ख्याल रखें। धन्यवाद।